आज से मैं आप लोगों को एनडीए की मैथमेटिक्स पूरी पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपके कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम, एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम्स और कुछ जनरल एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि कुछ चैप्टर सेम होते हैं सीडीएस और एसएससी वगैरह में भी, जो इनमें भी पूछे जाते हैं और उनमें भी, तो ये चीज़ें उनमें भी काम आएंगी। तो ये सिलेबस 5-6 महीनों में पूरा होगा और सारा कोर्स मैं आपको कराऊंगा। और ये जो आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है एनडीए के लिए, ये फुल्ली सॉल्व कराई जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आइए बिल्कुल बेसिक से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा एंगल्स पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें एंगल्स पढ़ना होगा कि एंगल क्या होता है। तो एंगल को अगर हम डिफाइन करें तो एंगल की डिफिनेशन होती है, एन एंगल इज़ द फिगर ऑब्टेन्ड बाई रोटेशन ऑफ अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ उसे थोड़ा फिगर के ज़रिए समझ लीजिए। मान लिया ये कोई रे है जिसका ये इनिशियल पोजीशन है OA। अब अगर हम इसे रोटेट करते हैं, तो इसे हमने इसे थोड़ा भी रोटेट कर दिया और ये नई ये आ गई रे हमारी OB। तो ये जितना हमने इसे रोटेट किया, तो ये जितना इसमें रोटेशन रहेगा यही एंगल कहेंगे। इसे अल्फ़ा से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी भी टाइप से इसे डिनोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक रे, उसका हम कुछ भी रोटेशन करते हैं ऊपर या नीचे, तो ये जो बनता है ये आपका एंगल होता है, इसे एंगल कहते हैं। फिर एंगल्स के टाइप्स आ जाते हैं कि राइट एंगल क्या होता है, वो सब। लेकिन अभी मेन फोकस हमारा सिर्फ एंगल के बारे में जानने पे और उन पे बेस्ड जैसे क्वेश्चन आते हैं कि कभी आपको एंगल्स दे रखा होगा और उसकी 2 यूनिट्स होती हैं, या तो वो डिग्री में होता है या फिर वो रेडियन में होता है। तो आपको अगर डिग्री में दे रखा होगा तो पूछ सकता है कि उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर अगर रेडियन में दे रखा होगा तो पूछेगा कि उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो इन पे बेस्ड क्या क्वेश्चन आते हैं पहले वही करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 75 डिग्री व्हेन मेजर्ड इन रेडियन इज, यानी कि 75 डिग्री अगर एंगल है और उसे हम रेडियन में मेजर करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर कोई एंगल डिग्री में दे रखा हो, जैसे कि ये आपकी एक्सरसाइज है 1 आर.एस. अग्रवाल की, और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, यह है कि 75 डिग्री है आपके पास और इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, इन रेडियन, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर ये 75 डिग्री है तो अब हमें इतना पता है कि इसको किसी डिग्री वाले टर्म से ही हमें डिवाइड करना होगा, तभी तो डिग्री भी डिवाइड होगा। जैसे कि 1/80 डिग्री से 180 डिग्री से तो हमें कम से कम इसे डिवाइड करें तो ये डिग्री जाए। अब 1/80 डिग्री से अगर डिवाइड कर 180 डिग्री से अगर हमने इसे डिवाइड कर दिया तो फिर ये बैलेंस नहीं रहेगी, यानी कि हम किसी बड़ी संख्या से इसे डिवाइड करे दे रहे हैं, तो फिर कुछ का मल्टीप्लाई करना भी ज़रूरी है ताकि इसमें बैलेंस बना रहे। तो इसी के बराबर एक वैल्यू से हम इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं पाई। आपको पता है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो अगर पाई से हमने इसे मल्टीप्लाई किया और उसी से इसको डिवाइड किया तो फिर इस 75 डिग्री पे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। 75 डिग्री वही का वही रहेगा क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो 180 से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 180 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 75 का 75 ही रहेगा। तो ये तरीका हम लगा सकते हैं। तो यही आप लोगों को सिखाया जाता है कि जब कोई चीज़ डिग्री में दे रखी हो तो उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसलिए आपको ये ध्यान रहेगा कि डिग्री वाली जब चीज़ दे रखी हो तो हम उसे ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके डिनोमिनेटर में 180 आया हो। कहने का मतलब ये है डिग्री से डिग्री ये इसलिए काटेंगे क्योंकि जैसे मान लिया कुछ दे रखा है, जैसे डायमेंशन, अगर आप डायमेंशन जानते हैं कि डायमेंशन के तरीके से किस तरीके से फार्मूले बनाए जाते हैं तो ये चीज़ वहाँ पे काम आती है कि मान लिया जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड दी है अगर मीटर पर सेकेंड में, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड, और यहाँ पे टाइम फिर दिया होता है सेकेंड में, तो फिर सेकेंड कट जाता है ना, मीटर ही बचता है। उसी तरीके से अब इसे रेडियन में लाना है तो मतलब डिग्री वाला तो हट ही जाना चाहिए। डिग्री को एक यूनिट के तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर डिग्री है तो नंबर्स केवल नहीं हटाने, ये डिग्री भी तो हटानी है। अगर यहाँ पे किसी बिना डिग्री वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा हो ऊपर नीचे तो डिग्री तो बना रहेगा, इसके नीचे डिग्री वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई करनी है।
यानी कि अगर सेकंड है यहाँ पे और सेकंड को हमें हटाना होता है तो हमें मीटर बाई सेकंड यानी ऐसे से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें अपॉन में सेकंड हो, ताकि सेकंड गायब हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पे डिग्री वाले से डिवाइड करना है ताकि डिग्री गायब हो जाए। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 15 5 जा और 15 12 जा, तो ये आ गया 5 पाई बाई 12। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता चल गया कि जब भी कोई डिग्री दी हो और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम प्रोसीजर उसमें उल्टा हो जाता है। अगर कोई चीज़ रेडियन में दे रखी हो और उसे डिग्री में चेंज करना हो, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, ये भी वही है कि 324 डिग्री यानी कि 324 डिग्री में ये दे रखा है और इसे चेंज करना है हमें रेडियन में। तो इसे रेडियन में चेंज करने के लिए फिर से वही 324 इंटू पाई बाई 180। अब पाई बाई 180 डिग्री, तो डिग्री से डिग्री ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर लें तो 9 9 जा 9 5 जा, तो ये आ गया 9 पाई बाई 5। अब इसे ऐसा भी लिखा रहने दे सकते हैं या फिर रेडियन का एक नोटेशन होता है कि सी यहाँ पे लिखा होता है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों ही आपके सही रहेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये आ गया अलग, यानी कि 12 पाई बाई 5 है और ये आपका रेडियन में दे रखा है। ये रेडियन नोटेशन है इस चीज़ का कि ये रेडियन में दे रखी है चीज़। और बाकी अगर ये नोटेशन ना लगाएं तब भी इसमें कहीं पे डिग्री नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जब डिग्री नहीं आ रहा है और एंगल है तो फिर ये रेडियन में ही दे रखा होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए या तो यहाँ पे डायरेक्ट आप पाई की 180 डिग्री वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि 12 इंटू 180 डिग्री, इस पाई की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री अपॉन 5। तो इस तरीके से कर देंगे। तो ये भी आपका आ गया 432 डिग्री। और चाहे फिर इसका रिवर्स प्रोसेस हो सकता है इसमें, यानी कि एक तरीका इसमें ये भी हो सकता है कि 12 पाई बाई 5 था और जिस तरीके से उसमें 180 डिग्री बाई पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही इसमें 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये चीज़ सेम है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है और ये चीज़ सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसे इस पर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पाई है, पाई तो हमें कैंसिल करना है, तो ये पाई इससे कैंसिल हो जाएगा। जब ये पाई इससे कैंसिल हो जाएगा तो फिर हमें मनचाहा रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि हमें वैल्यू डिग्री में मिल जाएगी और आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका हुआ डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये 11 रेडियन दे रखा है, ये रेडियन दे रखा है, सी मीन्स रेडियन। अब ये रेडियन में दे रखा है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही कि 11 इंटू पाई, अच्छा रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई, क्योंकि रेडियन दे रखा है तो इसका मतलब डिग्री है नहीं यहाँ पे। अब ये डिग्री में कन्वर्ट होगा, यानी कि जब ये फाइनल आंसर आया तो उसके ऊपर डिग्री लगी होनी चाहिए। डिग्री कब लगेगी? जो 180 डिग्री ऊपर रहेगा तभी तो डिग्री लगेगी। तो 180 डिग्री बाई पाई से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पाई की वैल्यू यहाँ पे फिर हमें कुछ रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पाई में भी आ जाए और डिग्री में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पाई की वैल्यू फिर क्या रख सकते हैं? तो पाई की यहाँ पे दूसरी वैल्यू रखेंगे 22/7। तो 22/7 यहाँ पे जब रखेंगे तो ये 180 डिग्री और ये जो है 22, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 7 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 630 डिग्री आ जाएगा। फिर ये 5वां क्वेश्चन है, रेडियन में दे रखा है और इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो 1 जब
रेडियन में दे रखा है, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बाई पाई से हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 180 अपॉन 22/7, वो बाई 7 ऊपर चला गया, तो ये कितना आएगा, ये 90 या 11 हो सकता है, तो ये 630/11 हो जाएगा। अब 11 सही से ये इतने डिग्री रहा, तो 1 रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करें तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस के हिसाब से मैनेज करना होता है। तो अगर ऑप्शंस जैसे इस बुक में दे रखे हैं उस तरीके से आ गए, तब तो आपको मिनट और सेकंड में भी चेंज करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब जैसे डिवाइड कर देंगे यहाँ से 11 से, तो 11 5 जा 55, ये 8, ये 0, 11 7 जा 77 और 3। अब यहाँ पे ये जो 3 बचा, ये क्या बचा, ये 3 डिग्री बचा, क्योंकि ये चीज़ डिग्री में थी। 11 से जब आपने डिवाइड किया तो 57 डिग्री तो पूरा आ गया, और बचा 3 डिग्री जो रहा ये रिमाइंडर रहा। अब 3 डिग्री को भी तो हमें यहाँ पे कुछ लिखना है। अब इसे हम पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वो डेसिमल वैल्यू सिस्टम की तरह नहीं चलता है कि पॉइंट में आने लगा है। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे है कि 3:30 बजे को हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 3.5, उसे हमें लिखना पड़ेगा 3 × हाफ, और वो हाफ का मतलब 0.5 नहीं हुआ, हाफ का मतलब होता है कि 1 आवर का हाफ। उसी तरीके से यहाँ पे है, ये जो 3 डिग्री बचा हुआ है, 3 डिग्री को भी अब हम इसे डिवाइड करेंगे, और 3 डिग्री को जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में से नहीं ले जाएंगे, 3 डिग्री को हम मिनट में चेंज करेंगे, यानी कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। मिनट का ये नोटेशन होता है एक ये डैश टाइप का। तो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट, तो फिर 3 डिग्री में 180 मिनट। अब इस 180 मिनट को हम 11 से डिवाइड करेंगे, अब 4। अब ये जो 180 मिनट को हम डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे जब मिनट को डिवाइड करेंगे तो 16 मिनट पूरे आ गए और 4 मिनट बच गए। अब इन 4 मिनट को हम और डिवाइड करेंगे, तो 4 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर 1 मिनट में होते हैं 60, तो 4 मिनट में कितने हो जाएंगे 240 सेकेंड। सेकेंड को डबल डेसिड नोट करते हैं, यानी कि अब 11 को हम मतलब 240 को 11 सेकेंड से हम डिवाइड करेंगे। तो ये 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 2 जा 22 और 2 0, 11 1 जा 11 और यहाँ पे 9 सेकेंड। तो यहाँ 11 सेकेंड यानी 21 सेकेंड यहाँ पे ये आया। तो अब किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, ये जो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे होगा, तो ये 57 डिग्री, इतने तो डिग्री पूरा आ गया था। फिर यहाँ पे जो 3 डिग्री बचा हुआ था, जब उसको 11 से डिवाइड किया मिनट में कन्वर्ट करके, तब ये 16 मिनट आया। और फिर जो ये 4 मिनट बचा हुआ था, इसको भी हमने सेकंड में, यानी कि अब उससे भी छोटी उसको यूनिट में बदला, क्योंकि वो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। तो उसको जब बदला तो ये आया 240 सेकेंड, और 240 सेकेंड को जब डिवाइड किया तो 21 टाइम्स ये सेकेंड भी चला गया। अब 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड अपने आप में, जहाँ इनके कंपैरिजन में डिग्री विग्री कंपैरिजन काफ़ी छोटी चीज़ हुई, तो उसे फिर ज़्यादा परेशान नहीं होना, और वो मिलेगी भी नहीं ऑप्शन में, तो बस यहीं पे रुक जाते हैं। बाकी उसे भी फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना, या फिर उसे फ्रैक्शनल पार्ट में हम लिख सकते हैं कि 9/11 करके वो डिग्री में है ऐसे करके। तो बस इतने में आ जाएगा आंसर आपका। तो ये आपका इसमें ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 डिग्री 30 मिनट एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, यानी कि ये 7 डिग्री 30 मिनट है, और इसे रेडियन में बताना है कि ये रेडियन में बताना है कि क्या होगा। तो इसे रेडियन में बताने के लिए क्या करेंगे, अब 30 मिनट, तो सबसे पहले तो ये पूरा डिग्री में हम कन्वर्ट कर लें। तो 7 डिग्री 30 मिनट, आपको पता है कि 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60,
तो 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 30, यानी कि ये कितना आ गया, हाफ डिग्री। ये 60 मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो वही हमने लिखा 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री एंड 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 30, तो ये हाफ डिग्री आ गया, यानी कि आधा डिग्री। तो 30 को हम यहाँ पे, अब इसका मतलब यही रहा कि 7 डिग्री पूरा और फिर प्लस 30 मिनट, इतना ये एंगल है जो भी है। असल में हम लोगों की जो घड़ी होती है, ये घड़ी ये इन्हीं डिग्रीज पे ही चलती है, यानी कि जैसे ये इतना 90 डिग्री एंगल रहता है, ये 12 है और 3, अगर एक सुई 12 पे हो एक सुई 3 पे हो तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल रहता है। तो 90 डिग्री अगर इसे 90 बराबर पार्ट्स में तोड़ें तो ये जो हुआ ये 1 डिग्री रहा, लेकिन इनके बीच में भी अगर आपको एंगल मीज़र करना है ये पतला सा, तो फिर वो मिनट्स में जाएगा, और उनके बीच में भी अगर बारीकी से हम चेक करें तो वो आपका जाएगा सेकेंड्स में, और उनके भी बीच अगर करें तो फिर माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स वो सब होते हैं, लेकिन वो उन्हें मीज़र करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो 7 डिग्री 30 मिनट हुआ, अभी तक आप एंगल पढ़ते थे तो मिनट में आपने पढ़े नहीं होंगे पूरे, बस आपने डिग्री में पढ़े होंगे। ये यहाँ पे मिनट्स इसीलिए आया हुआ है क्योंकि मिनट का मतलब है कि ये एक्चुअल में इसे हम 7.5 लिख सकते हैं, ये 7.3 नहीं लिखा जाएगा। अगर हमें इसे पॉइंट्स में लिखना है तो ये 7.5 लिखा जाएगा, 7.5 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 7 डिग्री पूरा प्लस डिग्री का 0.5 पार्ट। अब 1 डिग्री का 0.5 पार्ट कितना हुआ, वो ऐसे निकाल के ये 1/2 डिग्री रहा। तो ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे कुछ और है, इसलिए ये 7.3 नहीं लिख सकते, तो वहाँ पे यही चीज़ मिनट में दी है। 0.5 इसलिए लगा क्योंकि 0.5 पार्ट ही तो होगा 30 मिनट, 1 डिग्री का 0.5 पार्ट होगा ये 30 मिनट। ये चीज़ समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ कर लेंगे कि 30 मिनट को फ़िलहाल तो आप इतना समझिए कि 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है कि जैसे अगर मान लो कहें कि हम 1.5 किलोमीटर चल के आए, यानी कि एक सही 1/2 किलोमीटर किसी ने ट्रैवल किया है, तो कहने का मतलब है कि 1 + 1/2 किलोमीटर, यही तो कह रहा है वो। तो सेम चीज़ ये कि 7 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब ये कि 7 डिग्री पूरा और प्लस 30 मिनट। अब यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे मिनट, तो पहले तो हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लें, फिर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना तो पता ही है। तो ये डिग्री में है यहाँ पे, अब ये मिनट में है, मिनट को हमें डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें मिनट को डिग्री में बनाना है, और वो हमने बना लिया है हाफ डिग्री। तो 7 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 15/2 डिग्री हो जाएगा एलसीएम लेके, तो ये 15/2 डिग्री हो गया। अब इसे हमें चेंज करना है रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 डिग्री। अब π/180 डिग्री क्यों कर रहे हैं, 180 डिग्री बाई पाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें डिग्री कैंसिल करना है, क्योंकि हमें रेडियन में चेंज करना है। डिग्री कैंसिल तभी होगा जब डिग्री यहाँ पे ऊपर है, तो अब हम किसी ऐसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करें जिसके कि डिनोमिनेटर में डिग्री हो, तो डिनोमिनेटर में डिग्री तो इसी में होगा। तो अब ये डिग्री कैंसिल हो गया, और ये तो ये π/24 आ गया। अब अगर ऑप्शन यही मिल जाए तो यही ठीक है, अगर मान लिया कि इसको 22/7 रख के सॉल्व किया गया हो तो फिर वो भी हो सकता है आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, 50 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है हम लोगों को रेडियन में। तो फिर से वही चीज़ कि रेडियन में जब कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले तो हम सभी को डिग्री फॉर्म में लिख लें, यानी कि इसे ये लिख सकते हैं कि 50 डिग्री है प्लस 37 मिनट है प्लस 30 सेकेंड है। तो सबसे पहले तो 30 सेकेंड को हम मिनट में चेंज करें, तो 30 सेकेंड का मतलब हाफ मिनट हुआ, ये आप लोगों को ऐसे ही पता है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो 37 मिनट ये प्लस हाफ मिनट ये, तो हाफ और ये इसको अगर जोड़ लें अपने नॉर्मल वाले मेथड से तो ये 75/2 मिनट हो जाएगा, वही एलसीएम लेके ऐसे 75/2। अब 75/2 को हमें चेंज करना है डिग्री में, तो 60 मिनट में होता है 1 डिग्री, 60 मिनट 1 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के होगा, तो 75/2 मिनट, यानी कि जैसे पहले कम पे आए तो डिवाइड हुआ, अब उस कम पे यानी कि 1 मिनट में जितना होता है उससे अगर कंपेयर करें 75 तो फिर ये मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इसका इतना गुना इधर किया तो इसका भी इतने ही गुना इधर भी करेंगे,
ये जो भी आप एक एक नियम या इबारती क्वेश्चन जैसे भी करते हो, जो भी आपका फंडा हो उसे पढ़ने का, उस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई, यानी कि 1/60 ये आपका पूरा मिनट जो है यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 75/2 मिनट में कितने डिग्री होंगी, तो ये इतना आ गया। तो वही चीज़ उठा के यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि 50 डिग्री ये प्लस इतने मिनट, मतलब 50 ये 75/2 मिनट और इतने मिनट में ये कितनी डिग्री बनी थी, तो उन्हें यहाँ पे कर लिया, तो हमारा सारा डिग्री डिग्री ही हो गया। 15 × 5 = 75, 15 × 8, तो ये आपका 50 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री। अब इनका सम कर लें तो ये आपका हो गया 405 डिग्री बाई 8। अब ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान, π/180 डिग्री। फिर से 180 डिग्री नीचे क्यों है, पाई ऊपर क्यों है, क्योंकि हमें डिग्री डिग्री कैंसिल करना था, क्योंकि हमें होल वैल्यू को चेंज करना है रेडियन में, डिग्री में तो ये पहले ही है। तो फिर से 5 से कर सकते हैं, 5 तो 9 9 जा एंड 9 4 जा, तो 9π/32, तो ये भी हो गया। और अगर पाई को 22/7 रख के सॉल्व किया गया हो तो आगे वो भी कर सकते हैं। खैर इसमें तो यहीं पे आंसर आ गया। तो ये आपका ये कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब अगर इस बुक में कोई क्वेश्चन देखें तो ये इस तरीके से दिए हुए हैं कि जैसे अगर ये पढ़ा रहे हैं ये वाली एक्सरसाइज, तो इसमें जो दिया गया है एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, पर क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें आपको एपी सीरीज आनी चाहिए। तो बेसिक आपका हर ही चैप्टर का आना चाहिए, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली एनडीए जैसा एग्ज़ाम, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो आती होंगी, इतना मतलब पता होगा कि एपी सीरीज़ कैसी होती है, आप देख के पहचान तो सके एपी सीरीज़। खैर अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो वो भी हम बता देंगे, कोई उसमें समस्या नहीं है। तो चलिए ये 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर्ड इन डिग्रीज आर इन AP, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट 60/π। यानी कि कोई भी ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो जो AP में है। अब AP में है तो जब AP में लेट करना हो तो A -D और सॉरी A- और A+D हम उन्हें एज्यूम करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा आसानी रहती है। अगर उनका सम दे रखा हो तो ये D कैंसिल हो जाएंगे और आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। तो उनका सम भी यहाँ पे हमें अंडरस्टूड है, दिया हो चाहे ना दिया हो, आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, और वहाँ से हमें ये जो है A की वैल्यू पता चल जाएगी और A आ जाएगा 60 डिग्री। अब पहला एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री -D, और फिर 60 डिग्री सेकेंड एंगल, और थर्ड एंगल 60 डिग्री प्लस D। तो ये हमारे तीनों एंगल हो गए। क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, और फिर उसका रेशियो 60/π है, यानी कि जो सबसे छोटा एंगल है तो वो डिग्री में लेना है, और जो सबसे बड़ा एंगल है उसमें जो रेडियंस है, मतलब रेडियंस मतलब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसका जो रेशियो बनेगा ये 60/π बनेगा, यानी 60/π बनेगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको D निकाल लेना है, और ये 180 यहाँ पे लाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से आपको D की वैल्यू निकाल लेना। तो D चाहे तो आप ऑप्शन से रख सकते हैं इसमें कि D की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि वो यहाँ पे घटाएं यहाँ पे जोड़े तो उसका 1/3 बन जाए, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं उसे, या चाहे तो ऑप्शन से भी उसे रख सकते हैं। यहाँ पे 120 और ये D आ जाएगा आपका 30 डिग्री। जब D आ जाएगा 30 डिग्री तो आपको यहाँ पे द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्राइंगल बताना था। तो अगर ये 30 डिग्री आ गया तो फिर ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये एंगल 90 डिग्री रहा, ये तीसरा वाला, ये D 30 आने के बाद में आंसर। तो इनमें एक्यूट एंगल कौन से रहेंगे, ये और ये तो राइट एंगल हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अभी ऐसा है कि 10th क्वेश्चन,
ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 3π/10 रेडियन, यानी कि दो एक्यूट एंगल है किसी राइट ट्राइंगल के। अब एक चीज़ देखिए, ये अगर एक राइट ट्राइंगल है, कैसे भी बना सकते हैं इधर उधर, तो उसमें एक तो 90 डिग्री का एंगल ही होगा, बचे हुए दो एक्यूट होंगे। क्या ये एक्यूट हो सकता है? नहीं। अगर ये राइट एंगल है तो फिर ये एक्यूट कैसे होगा? एक्यूट एंगल तो होता है 90 डिग्री से कम। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, स्ट्रिक्टली लेस देन, इक्वल होगा तो राइट एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो एक्यूट रह नहीं सकता। अब ये 90 आ गया तो इन दोनों का सम 90 होता है, क्योंकि टोटल का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम 90 होगा। इनमें कोई भी 90 अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि फिर अगला 0 होगा, तो ये तो लाइन हो जाएगी एकदम ऐसे सपाट। तो यानी कि ये दोनों 90 से कम ही होंगे, यही दोनों होंगे एक्यूट एंगल। तो अगर जैसे ये एक मान लिया आपने x और ये एक मान लिया y, तो आप कह सकते हैं कि x और y दोनों एक्यूट एंगल हैं और ये तो राइट एंगल आपका रहा। तो इसमें कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 3π/10 रेडियन, यानी कि x माइनस वाई जो है ये 3π/10 रेडियन है। तो सबसे पहले तो हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू, अब यहाँ पे 180/π से करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाई दे रखा है, इसी की वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं, तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये आ गया 54 डिग्री, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 54 और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 90। कैसे? क्योंकि ये अगर 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 ही होना चाहिए, क्योंकि तभी तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। जैसे अगर इंटीरियर एंगल्स का सम करें x प्लस वाई प्लस ये वाला 90 इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हो गया। तो वही इक्वेशन यहाँ पे ये लिख रखी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2x बराबर कितना हुआ? 144। तो x बराबर कितना हुआ? 72। इन दोनों इक्वेशंस को अगर घटा देंगे तब भी निकल सकता है, या फिर x की वैल्यू 72 कहीं पे भी रख दें, यहाँ पे रख दें इस इक्वेशन में, तो फिर x प्लस 72 मतलब 72 प्लस x इज y इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से y कितना आ गया? 18। देखिए x और y दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, एक आया 72 एक आया 18, और पूछ रहा था आपको द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल इसमें कौन सा है? 18 डिग्री। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो रेडियन में दे रखे हैं, तो यानी कि हमें 18 डिग्री को रेडियन में बदलना है। रेडियन में हमें 18 डिग्री को अगर बदलना है तो फिर से इसे पाई बाई 180 डिग्री से हमें इसे करना होगा मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से यानी कि ये 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π/10 आंसर आ जाएगा इसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्रीज आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120, द स्मॉलेस्ट एंगल। यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, अब अगर चार चीज़ें हमें माननी हो AP, इसमें ये भी दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल है उसके भी एंगल्स AP में हो, तो जब हमें कोई चार चीज़ें AP में लेट करनी होती है तो हम इस तरीके से करते हैं, a माइनस 3D, a माइनस D, a प्लस 2D, a प्लस D और a प्लस 3D। इनमें हम दो का डिफरेंस ले रहे हैं। डिफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि काम आसान रहे, बाकी आप मान तो कुछ भी सकते हैं। तो अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल अगर होगा तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360। तो यहाँ पे हम 360 इनका सम कर दें। जब 360 सम कर देंगे तो ये 3D कैंसिल, ये D कैंसिल, ये 4a आया और 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री, और उस वजह से a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे एंगल्स क्या हो गए जो हमने लेट किए थे, कुछ इस टाइप के रहे, 90 माइनस 3D, 90 माइनस D, 90 प्लस D और ये 90 प्लस 3D। ये हमारे ये कुछ एंगल्स रहे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री, सो स्मॉलेस्ट हमें बताना है। तो ग्रेटेस्ट एंगल, इसमें ग्रेटेस्ट तो यही लग रहा है, तो ग्रेटेस्ट एंगल यानी कि 90 प्लस 3D, अगर ये 120 है तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि D कितना होना चाहिए आपका 10 डिग्री। ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, D10 आ जाएगा। तो अगर D10 है तो फिर स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? स्मॉलेस्ट हुआ ये वाला, सबसे ज़्यादा D तो इसी में घट रहा है। तो 90 माइनस
3 इंटू 10 यानी कि 90 माइनस 30 यानी कि आ गया 60। तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। तो अगर ये स्मॉलेस्ट है तो यही आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे शायद रेडियन में ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ ऑप्शंस दे रखे हैं रेडियन में इसके। तो रेडियन में अगर ऑप्शंस दे रखे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री को तो सभी जानते हैं कि π/3 कहते हैं। तो बाकी अगर कन्वर्ट करना हो तो 60 डिग्री इंटू π/180 डिग्री करके हो जाएगा। तो π/3 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन ये भी वही कि है यहाँ पे एंगल्स का और ज्योमेट्री से भी रिलेटेड है, तो थोड़ा इसमें ज्योमेट्री की भी चीज़ पता होनी चाहिए। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इज 11 सेंटीमीटर। यानी कि ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और ये इसका डायमीटर 50 है, यानी कि डायमीटर 50 है तो आप कह सकते हैं कि रेडियस इसकी 25 सेंटीमीटर है। अब ये एक एंगल बनाता है सेंटर पे, एक आर्क है 11 सेंटीमीटर की। ये मान लिया कि 11 सेंटीमीटर की ये आर्क है और वो आर्क जो है ये सेंटर पे एक एंगल बनाती है। और ऐसे सर्किल की बात हो रही है जिसका डायमीटर 50 है। तो अगर डायमीटर 50 है तो डायमीटर की आधी होती है रेडियस, तो फिर रेडियस रहेगी 25। और हमें यही एंगल हमें इसमें बताना है, कहाँ गया, द एंगल बताना है। और एंगल यहाँ पे डिग्री और मिनट्स में दे रखा है, तो ये एंगल हमें बताना है। तो एक फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे कितनी रही 11 सेंटीमीटर और अपॉन ये रेडियस कितनी रही 25। अब ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो थीटा होता है इसकी यूनिट होती है रेडियन। एक्चुअल में जो थीटा निकलता है यहाँ पे ये रेडियन में निकलता है। तो ये जो 11/25 आया ये हमारे पास ये वैल्यू रेडियन में निकली, लेकिन हमको वहाँ पे दे रखा है डिग्री में, तो हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पाई यहाँ पे रख तो सकते नहीं है ऐसे कि पाई यहाँ पे छोड़ दें हम ऐसे ही, तो इस पाई के लिए हमें 22/7 से करना होगा। 7 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो अपॉन 10, तो ये आ गया आपका 25 डिग्री। और फिर लिख सकते हैं प्लस 2/10 डिग्री ये अलग से, क्योंकि इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है 25 डिग्री प्लस 2/10 डिग्री। और 2/10 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें। कैसे, जब 1 डिग्री में 60 मिनट तो 2/10 डिग्री में 2/10 इंटू 60 मिनट, तो ये कितना हो गया 12 मिनट। तो वही है कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 12 मिनट। तो 25 डिग्री 12 मिनट ये आ गया आंसर। अब ये अगला क्वेश्चन है 13th, इसी तरह का है कि इफ एन आर्क 24 पाई सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ अ सर्किल सबटेंडेड एंगल 72 डिग्री एट इट्स सेंटर देन रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी कि एक सर्किल दे रखा है आपको, सर्किल, और इसका ये सेंटर दे रखा है और बता रहा है कि एक आर्क है जो कि 72 डिग्री का ये एंगल बनाती है और आर्क है 24 पाई, क्या है, हाँ 24 पाई की आर्क है और आपको इसकी रेडियस बतानी है। तो वही चीज़ थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन यहाँ पे जो थीटा रखा जाता है ये रखा जाता है रेडियन में। क्या ये रेडियन में है? बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले तो डिग्री को हम बदलें रेडियन में, यानी कि 72 डिग्री यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। 72 डिग्री को हमें बदलना होगा रेडियन में,
रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से हम करें इसकी मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बन गया हमारा अब रेडियन में। रेडियन में बनने के बाद हम यहाँ पे आर्क रखते हैं, आर्क है 24 पाई और अपॉन रेडियस हमें निकालनी है, तो पाई से पाई कैंसिल और 24 3 जा 360 कंपेयर कर देंगे तो आर बराबर आ गया 60, तो ये हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया। ये इस तरीके से हो गया क्योंकि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई आर यानी रेडियस। और यहाँ पे ध्यान देने बात यही है कि जो थीटा यहाँ पे हमें रखा जाता है वो हम इसे डिग्री में नहीं लेके हमें इसे रेडियन में लेना होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट 72 डिग्री वैल्यू रख के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, हमने 72 डिग्री को रेडियन में बदला। रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसे यहाँ पे रखा। कैलकुलेट बाद में कर सकते हैं, बस ये अब यहाँ पे पाई बाई 180 करने के बाद ये हो गया रेडियन में, फिर हमने रख के इसे सॉल्व कर लिया। चलिए 14 क्वेश्चन। The length of a pendulum is 60 centimeter. The angle through which it swings, which its tip describes an arc of length 16.5. यानी कि ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसा होता है पेंडुलम, और ये ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब ये ऐसे पेंडुलम जिसे हिप्नोटाइज करते हैं तो वो पेंडुलम टाइप की चीज़ होती है, उसी को पेंडुलम बताया है। कि ये जो पेंडुलम है ये 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ है या ये, क्योंकि ये सर्किल की तरीके से ही ये घूमेगा, मतलब अगर यहाँ पे इसका ये देखें इसका लोकस, तो ये एक सर्किल की तरह बनाएगा, सर्किल की आर्क की तरह इसका एक लोकस होगा। तो ये इसकी लंबाई ये 60 दे रखी है, यानी कि ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी, तो ये एज अ रेडियस की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारी रेडियस की तरह अगर हम इसे माने तो ये 60 जो है सेंटीमीटर ये रेडियस की तरह होगा। और द एंगल थ्रू विच इट स्विंग्स व्हेन इट्स टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 16.5 सेंटीमीटर, यानी कि कह रहा है कि जब एक कोई पेंडुलम है जो कि 60 सेंटीमीटर लंबा धागा है जिसका आप कह सकते हैं, तो जब स्विंग करता है ऐसे तो क्या एंगल बनाता है, अगर वो इतने का आर्क बनाता है 16.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाता है तो सेम चीज़ वही थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर कितना बना रहा है 16.5 का, रेडियस कितनी है 60, तो यही आ जाएगा आंसर। लेकिन अब ये जो निकला 165 बाई 600, या फिर इसे और कैंसिल कर लें तो ये कितना हो जाएगा 11/40, तो 11/40 हमारा रेडियन में वैल्यू आई। लेकिन क्या यहाँ पे एंगल में पूछ रहा है, हाँ यहाँ पे तो एंगल में पूछ रहा है, तो इसे एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम जैसे ये तो रेडियन में वैल्यू हुई, अब इसे कन्वर्ट करना है हमें एंगल में, तो एंगल में करने के लिए हम कर देंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से, पाई मतलब यहाँ पे हम कर देंगे 22/7 से, तो ये 63/4, ये इतने डिग्री आ गया। या इसे और भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं 15 डिग्री प्लस 3/4 यानी कि 45 मिनट, जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसे टुकड़े में तोड़ के कर सकते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई चीज़ कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। फील फ्री टू डिस्कस एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30, यानी कि आवर हैंड किसे कहते हैं, जैसे ये आपकी घड़ी हुई, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, तो जैसे अगर हम कहें कि 3 बजे हुए हैं तो ये एक होती है बड़ी सुई, ये एक होती है छोटी सुई। ये जो छोटी वाली होती है इसे हम कहेंगे आवर हैंड, और ये जो बड़ी सुई होगी इसे कहेंगे मिनट हैंड। सिमिलरली एक सेकंड वाली होती है तो उसे हम कह सकते हैं सेकंड हैंड, सेकंड हैंड। तो
तो ये कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30, यानी कि 3:30 जब हुआ होगा। 3:30 का मतलब है यानी कि पास्ट मीन्स बाद में, और हाफ मीन्स आधा, यानी कि 3:30 जब बजा होगा, कहने का मतलब है। 3:30 का मतलब होता है 3:30, तो 3:30 AM हो चाहे PM हो, इस टाइम पे पूछ रहा है कि उनकी आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल क्या होगा। तो पहले तो हम ये बना लें कि 3:30 कैसे बजेगा 3:30 ये। अब इनके बीच में जो एंगल होगा ये आपको बताना है। तो ये तो चलिए देखते हैं कि ये एंगल कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअल में ये थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ये एंगल कैसे निकालेंगे। जब ये यहाँ पे 6 पे आई तो ये बिल्कुल 3 पे नहीं होगी, जो आपकी आवर हैंड होगी ये बिल्कुल 3 पे नहीं होगी, क्योंकि 3 पे तो उस टाइम होती है जब ये 12 पे होती है मिनट हैंड। जब मिनट हैंड 12 पे होगी तभी ये आपकी 3 पे होगी, तभी ये 3 पे होगी। जब ये आवर हैंड यहाँ पे आ जाएगी तो ये 3 से कुछ आगे मूव करेगी। आप देखेंगे जब 3:30 बजा होगा तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल तो कहीं से भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये जो आवर हैंड होगी ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, ये थोड़ा सा झुकी होगी, और 3 और 4 के बीच में होती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा झुकी होती है। तो पहले तो हमें ये एंगल काउंट करना होगा। हमें पता है अगर ये मान लिया ये इमेजिनरी एक बनाए ले रहे हैं आवर हैंड, ये अगर ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहती तो फिर जो 6 और ये 3 है इनके बीच में, चलिए इसे थोड़ा बड़ा फिगर बना के दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर अपनी भाषा में समझ लें तो कह रहा है कि 3:30 बजे के बीच में जो दोनों सुइयाँ होंगी उनके बीच में एंगल कितना होगा। तो जैसे ये है 12, ये है 6, ये है 3 और ये है 9, ये कहीं पे है 4, ये है 5, ये 1, ये 2 और ये 11, ये 10, ये 8, ये 7। अब जैसे 3 बजे तो ये कुछ ऐसा होता है सिस्टम, लेकिन 3:30 बजे क्या होता है, ये वाली सुई यहाँ पे आ जाती है, यानी कि ये सुई अब यहाँ पे ना रह के ये आ गई यहाँ पे। लेकिन बताइए आप क्या कि ये जो आवर हैंड है ये क्या बिल्कुल 3 पे ही रहती है? नहीं, 3 से ये कुछ चल चुकी होती है, ये कुछ आगे मतलब नीचे की ओर झुकी हुई होती है। तो अगर मान लें कि ये यहीं पे रहेगी तो ये बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन कब, अगर ये आवर हैंड यहीं पे रहेगी, पर क्या ये आवर हैंड यहाँ पे रहती है? नहीं रहती है। तो पहले तो ये 90 डिग्री एंगल है इनके बीच में, लेकिन अब हम ये काउंट कर लें कि ये आवर हैंड जो है ये कितना घूमती है। जब ये जो 6 पे है इस टाइम मिनट हैंड, ये 12 से जब यहाँ तक आई, 12 पे थी पहले, जब ये यहाँ से यहाँ तक आई तब ये अपनी जगह से कितना मूव हुई, यानी कि ये जो जैसे हमने एंगल की डिफिनेशन में रे वाला सिस्टम क्या बताया था, तो इस रे का रोटेशन कितना हुआ, जितना इस रे का रोटेशन हुआ उतने 90 में से घटा देंगे और हमारा एंगल निकल आएगा। तो एक चीज़ देखें कि ये जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, पूरा ये चक्कर घूमती है इतना, पूरा चक्कर, तो पूरा चक्कर ये कितना हुआ 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जब मिनट वाली जो सुई है ये 360 डिग्री घूमती है, तो फिर हमारी आवर एंड कितना घूमती है, आवर एंड उस टाइम में घूमती है केवल यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक। जैसे अगर 3 बजे हो तो ये 3 पे थी, ये 12 पे थी, जब ये पूरा चक्कर लगाते वापस आती यहाँ पे तो ये कितना बज जाता, 4 बज जाता है, यानी ये जो सुई है वो यहाँ पे आ जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मिनट हैंड पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का लगाती है तो आवर हैंड कितना चलती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मतलब 30 डिग्री चलती है, क्योंकि ये पूरा 90 है तो इसे अगर 30-30 के टुकड़ों में कर लें तो ये 30 डिग्री हुआ। तो कह सकते हैं कि जब मिनट हैंड 360 डिग्री चलती है तो आवर हैंड चलती है 30 डिग्री, और जब मिनट हैंड 1 डिग्री चलेगी तो आवर हैंड चलेगी 1/12, यानी कि ये इसके नीचे ले जाके इसे लिख ही देते हैं कि 30/360, यानी कि 1/12 चलेगी, 1/12 डिग्री चलेगी। जब मिनट हैंड 1 डिग्री चलेगी तो आवर हैंड 1/12 डिग्री चलेगी। तो यहाँ पे मिनट हैंड कितना चली, मिनट हैंड यहाँ पे चली 180 डिग्री। तो अगर मिनट हैंड 180 डिग्री चली तो आवर हैंड कितना चलेगी 1/12 इंटू 180, यानी कि 15 डिग्री। तो यानी कि ये जब यहाँ पे ये पहले ये पोजीशन तो आवर हैंड की उस टाइम होगी जब ये 12 पे होगी, लेकिन जब यहाँ पे ये आ गई आवर हैंड की मतलब मिनट हैंड की नई पोजीशन हो गई ये 6,
तो फिर हमारी आवर एंड की नई पोजीशन ये कितना चली आएगी, ये 15 डिग्री यहाँ से चली आएगी, जैसे ये हमने निकाल के देखा। तो जब पूरा था 90, 15 डिग्री ये चली आई, तो ये 15 हम घटा देंगे ना, इन दोनों के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो 90 - 15 मतलब 75 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थोड़ा रीजनिंग में ऐसे क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो कुल मिला के मैथमेटिकल रीजनिंग है ये, और कुछ नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हम करेंगे रोज़ प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस की, फिर AP, GP, लॉगरिथमिक, बाइनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लिमिट, फंक्शन, डेरिवेटिव्स, रिलेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सारा ही कुछ पढ़ेंगे।